प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शिक्षण से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में जानेंगे जो अक्सर बच्चों में देखने में दिखाई देती हैं कि वो ठीक प्रकार से अपना व्यवहार नहीं कर पाते। पढ़ाई लिखाई संबंधी कुछ बीमारियां हैं, तो आइए उन्हें जानते हैं। पहली बीमारी है बच्चों की, वो है डिस्फेजिया, जिसे हम अफेजिया भी कहते हैं। इसकी जो प्रमुख पहचान है वो है भाषा से बोलने संबंधी अक्षमता, अर्थात हम जिन शब्दों को बोलते हैं उनको बोलने में बहुत कठिनाई होती है। माना कोई शब्द आता है इंग्लिश का या हिंदी का या रूसी भाषा का, तो उस भाषा में उस शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसको ठीक से उसका उच्चारण नहीं कर पाते। इसके अलावा अपनी ही जो बोलचाल की भाषा है उसके बोलने में कठिनाई होती है, बातचीत करने में कठिनाई होती है। यदि हम कोई भाषण देते हैं तो भाषण देते समय हम अटकते हैं या भाषण देने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कविता कहानी कहने में भी हमें कठिनाइयाँ होती हैं। इसका एक मुख्य कारण है भाषा से बोलने संबंधी अक्षमता। जैसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कुछ हकलाते हुए बोलते हैं, वो अपना शब्द हम पूरा नहीं बोलते। जैसे हकलाते हुए बोलना, कोई शब्द पूरा नहीं कर पाना, भाषा से संबंधित जो ये अक्षमता है हमारी, इसे अफेजिया या डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी बीमारी जानते हैं, वो है डेलीरियम। ये डेलीरियम जो बीमारी है ये हमारे दिमाग से संबंधित है, अनिर्णय की स्थिति से संबंधित है। इसका जो मुख्य विकार होता है वो है दिमाग का असहज होना, अर्थात जो हमारा दिमाग है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता। डिलेरियम डिले से बना है, डिले अर्थात लेट होना, किसी कार्य में विलम्ब होना। और इसकी जो पहचान है, जैसे कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते सही समय पर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो निर्णय न ले पाना, वो डिलेरियम नामक एक बीमारी की पहचान है। इसके अलावा जब भी हम किसी काम में हाथ डालते हैं तो हमें लगता है कि हम इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे, या एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, या हमारे अंदर से अनेक प्रकार के डर हमें सताते रहते हैं। और असफलता या फेल होने का जो एक भय होता है हमारे मन में, उसे हम डिलेरियम नाम की बीमारी के नाम से जानते हैं। अगली बीमारी के बारे में जान लेते हैं, वो है डिसकैलकुलिया। ये गणित संबंधी पठन विकार से संबंधित एक बीमारी है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से बना है, डिसकैलकुलिया की ठीक प्रकार से गणना न कर पाना, अर्थात गणित से संबंधित ये विकार है। और इसमें जोड़ने घटाने की समझ में हमें कठिनाई महसूस होती है। हम किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर पाते, जोड़ते जोड़ते हम बीच में भूल जाते हैं या ठीक से उसको जोड़ नहीं पाते। इसके अलावा जो समय होता है हमारा घर पर बिताने वाला, विद्यालय में बिताने वाला, या जहाँ भी हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस समय को बिताने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार हमें जो अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, निशान होते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो हमें उल्टे दिखाई देने लगते हैं। जोड़ने के स्थान पर हम घटा देते हैं, घटाने के स्थान पर जोड़ देते हैं, या इस प्रकार के कुछ गणितीय विकार हम अपने कार्य में उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बिगड़ जाता है और वो डिसकैलकुलेट हो जाता है। तो इस बीमारी को हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। ठीक प्रकार से गणित संबंधी कार्यों को या गणनाओं को न कर पाना, अपने निर्णय करते समय भी गड़बड़ करना, इसके अलावा किसी बात को समझने में कठिनाई का अनुभव करना डिसकैलकुलिया कहलाता है। एक और बीमारी है डिसमॉर्फिया। ये भ्रम से संबंधित विकार है कि जो हमको किसी घटना के बारे में भ्रम होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में विकार है, ऐसा भ्रम प्रतीत होने लगता है कि हमारे शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारा एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, या हमारी लंबाई दूसरों से छोटी है या बड़ी है, या हमारा कद छोटा है या बड़ा है, या हमें लगता है कि हम ज़्यादा मोटे हो गए हैं या हम ज़्यादा पतले हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं लग रहा हूँ। तो ये जो स्थिति है, जो भ्रम की स्थिति है, ये डिसमॉर्फिया है। और ख़ास करके अधिकांश बच्चे इस डिसमॉर्फिया का शिकार होते हैं। भ्रम के कारण उनको लगता है कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, वो मंच पर नहीं आ पाते, भाषण नहीं दे पाते, विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग नहीं करते। उनके अंदर एक डर होता है, डिसमॉर्फिया होती है कि हम अगर आगे जाएंगे तो हम कैसे लगेंगे, कैसे दिखेंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, या हमारा चेहरे की बनावट कैसी है, हमारे हाव भाव कैसे होंगे। तो वो भ्रम उनके अंदर होता है, जिसके कारण डिसमॉर्फिया से वो प्रभावित होते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में आगे नहीं आ पाते। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए, इसे हम डिसमॉर्फिया नाम से जानते हैं। अगली बीमारी देखते हैं, एमनेसिया। एमनेसिया एक आम बीमारी है, सामान्य बीमारी है, आप सभी जानते हैं। ये एग्ज़ाम के समय खासकर बच्चों को देखने को मिलती है। ये भूलने से संबंधित समस्याएं हैं। इसमें हम एमनेसिया में अधिकांश चीज़ें रख करके जगह जगह पर भूल जाते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं कि वो चीज़ कहाँ रखी होगी। जैसे आपने देखा होगा, हम कई बार पेन रख करके भूल जाते हैं कि हमने पेन कहाँ रखा, घड़ी रख कर भूल जाते हैं, चाबी रख कर के भूल जाते हैं, या अगर आप घर पर हैं कुछ काम कर रहे हैं तो आप कुछ खाने का सामान या मसाले या जो भी चीज़ आपने रखी है उसको रख करके भूल जाएंगे, और उस समय वो चीज़ याद नहीं आएगी जब आपको उसकी आवश्यकता होगी। जब कुछ समय बीत जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे, जब आपका मन शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा, तब आपको याद आएगा कि अरे वो चीज़ वो वस्तु हमारी उस स्थान पर रखी है।
तो जो एमनेसिया बीमारी होती है ये भूलने से संबंधित है और इसमें वस्तुएं रखकर हम अक्सर भूल जाते हैं। इसके अलावा हमें जाना कहीं और होता है और हमारा ध्यान भटक जाता है। हम अपने दिमाग में कुछ चित्र, इमेज या कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं और सोचते हमें जाना कहीं और होता है और हम चले जाते हैं कहीं और। ऐसा अक्सर सभी बच्चों के साथ होता है। आपने देखा होगा कि हमें जाना कहीं और होता है और हम कुछ कदम या काफ़ी ज़्यादा 100, 200, 300 मीटर हम उस रास्ते से अलग चले जाते हैं जिस रास्ते पर हमको जाना होता है। या कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हमें जाना कहीं और होता है और हम वहाँ नहीं जाते हैं, या हम सामान लेने जाते हैं कुछ और दुकान पर जाकर के उस सामान को हम भूल जाते हैं कि हमको क्या लेना था, हम क्या लेने के लिए आए थे। ये जो समस्या है या पढ़ाई से संबंधित जो आपकी समस्या है कि आपको क्या पढ़ना था, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस समस्या को, इस बीमारी को हम एमनेसिया के नाम से जानते हैं। एक और बीमारी है, वो लिखने से संबंधित बीमारी है, उसका नाम है डिस्ग्राफिया। लेखन से संबंधित ये बीमारी है। इसमें लिखने से संबंधित कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं। विचारों को लिखने में कठिनाई होती है। जैसे हम यदि आपसे पूछते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो एक अनिर्णय की स्थिति पैदा हो जाती है और हम व्यक्त नहीं कर पाते कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या लिखना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ करके क्या मिलेगा, भविष्य में हमने क्या बनना है। हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, जबकि हमारा मन उस चीज़ को स्पष्ट कर चुका होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हम उन चीज़ों को विचारों के रूप में लिख नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, और इसी के कारण जो हमारा लेखन होता है वो प्रभावशाली नहीं होता है। अर्थात विचारों को लिखने में कठिनाई होती है, अपने विचारों को। इसके अलावा जो लेखन होता है वो प्रभावशाली तरीके से नहीं लिख पाते हम उस चीज़ को। यदि निबंध की बात करें तो निबंध लेखन में भी बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हमारे विचार ही अस्पष्ट होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, क्रमबद्धता उनमें नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो शब्दों, वर्णों को समान रूप से लिखने होते हैं उनको हम समान रूप से नहीं लिख पाते। कहीं छोटे हो जाते हैं, कहीं बड़े हो जाते हैं, उनका आकार छोटा बड़ा होता है, कहीं दूरी बढ़ जाती है, और विभिन्न प्रकार की जो हमारी हैंड राइटिंग है उसमें भी बहुत अशुद्धियाँ देखने को मिलती है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो लेखन से संबंधित जो बीमारी है उसे हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। हम उसको ठीक प्रकार से लिख नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, और ये बीमारी अक्सर अधिकांश बच्चों में पाई जाती है। इसलिए अधिकांश बच्चों से बचपन में आपने देखा होगा सुलेख लिखाई जाती थी कि आप सुलेख लिखिए, लिखने का निरंतर अभ्यास करते रहिए। और अभी भी हम आपसे बोलते हैं कि लिखते रहिए, उससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि अधिकांश चीज़ें हमें नेट पर, इंटरनेट से या PDF के रूप में मिल जाती हैं और हम उनका प्रयोग केवल पढ़ करके करते हैं। लेकिन पढ़ने से उसका लाभ नहीं होगा। लिखना भी बहुत ज़रूरी है, भले ही वो आप एक किसी न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ ही क्यों ना लिखें। अगली समस्या के बारे में जान लेते हैं। ये बीमारी है सोलिलॉग। इसमें हम अपने आप से बात करते हैं, खुद से अकेले बैठे रहेंगे और खुद से बात करते रहेंगे, खुद अपने कल्पना लोक में चले जाएंगे, दिवा स्वप्न जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर होगी और हम अपने आप से बड़बड़ाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मैं ये कर दूंगा, मेरे को ये करना चाहिए था, मैं ये बन जाऊंगा, भविष्य में मैंने ये करना है। बस अकेले बैठे रहना है और अपने आप से अकेले अकेले बातें करते रहना है। ये सेलिलॉक नाम से जानी जाती है। इसमें एक और चीज़ आती है, यदि हम कोई वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय खुद से बात करते रहना, ये सेलिलॉक नाम से जानी जाती है बीमारी। और आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो अकेले अकेले करियर, यदि किसी रास्ते पर पैदल चल रहे हैं तो अकेले कोई नहीं होता आसपास और वो बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं नेता हूँ, मैं भविष्य में ये कर दूंगा, मैं शाहरुख खान बन गया या मैं कुछ हीरो बन गया। जो उसकी इच्छा वो अपने मन में बोलता जाएगा, या वो किसी राजनेता का रूप धारण करके अपने मन में छवि बना लेगा और उसको व्यक्त करता रहेगा।